हाँ जी, सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा को लेकर। आप सभी ने रीट दे ली है। मैं कल्पना या आशा करता हूँ कि आप सबका रीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आप आगे की तैयारी में अपने आप को विलंबित न करते हुए तैयारी में जुट गए होंगे, और जो नहीं जुटे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद में अपने तैयारी पे लग जाना, क्योंकि रीट देना आपका मकसद नहीं है, क्योंकि वो एक मात्र पात्रता परीक्षा है, उसका कोई औचित्य नहीं है जब तक आपको सरकारी, क्योंकि अब है आपकी प्रतिस्पर्धा, आपकी टक्कर, क्योंकि अब होगी वो कट ऑफ निर्धारित होगी, और जो जितना लेट शुरू करेगा वह उतना ही पीछे रह जाएगा। तो सभी अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले को हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप अपने तैयारी को कंटिन्यू मुख्य परीक्षा तक करते रहेंगे। चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है मुख्य परीक्षा, किस प्रकार से होती है, क्या पाठ्यक्रम होता है, कैसे तैयारी करनी है और क्या नहीं होता। यदि आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो। बात करते हैं रीट 2025। रीट 2025 अब कंप्लीट हो गई है, इसे भूल जाओ। अब पहली बात तो अब रीट नहीं रहा है, उसे बोलते रीट मुख्य परीक्षा है, लेकिन वो रीट नहीं है, उसका नाम है मुख्य परीक्षा 2025 यदि ऐसे बोलो तो, लेकिन उसका नाम है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा का नाम आप यही बोलोगे तब आपका सिलेक्शन श्योर होगा। कब ये एग्जाम कब होगी, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, तैयारी कैसे करेंगे, इन सब की चर्चा वीडियो में करेंगे अपन। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। कैसे होगा सिलेक्शन, सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ कट ऑफ का निर्धारण होगा और कट ऑफ कितनी जाएगी उस कट ऑफ में आपको आना है। क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और क्या नहीं पढ़ना है। मुख्य बात यह है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते सब है भाई, लेकिन जिसको ये पता है ना मुझे ये चीजें पढ़नी नहीं है, वो सिलेक्शन में ज्यादा दौड़ में रहेगा। इसलिए क्या नहीं पढ़ना है मुख्य ये ध्यान रखना है, और इसका एग्जाम कब होगा ये भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुख्य परीक्षा नवंबर या दिसंबर में हो सकती है। नवंबर से पहले मुश्किल संभावना है, क्योंकि सितंबर में सेकंड ग्रेड होने वाले, उसके बाद में एग्जाम होगी, तो नवंबर और दिसंबर में ये क्या हो सकती है, आपकी मुख्य परीक्षा हो सकती है। होने की संभावना है लेवल 1 की और लेवल 2 की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दिन का डिफरेंस चलता है इसमें। पाठ्यक्रम क्या होगा इसकी चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम एक पेपर होगा जो 300 मार्क्स का होगा, एक पेपर होगा, आपको तैयार करने है, माइंडली प्रिपेयर करना है कि एक पेपर होगा, और मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर बनने जा रहा हूँ लेवल 2 में उसका होगा। लेवल 1 में भी आपका पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का होता है, वहाँ कोई सब्जेक्ट डिवाइडेशन नहीं होता है। पर्सन आएंगे 150, एक पर्सन 2 का होगा, तो टोटल 300 अंक का पेपर होगा, और उसमें से आपकी दोनों ही लेवल का सेम पैटर्न रहेगा, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। चलते हैं आगे, क्या पाठ्यक्रम है। सबसे पहले पाठ्यक्रम लेवल 1 की चर्चा करेंगे। लेवल 2 में भी सेम सिलेबस है, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, और राजस्थान की भाषा। आप पढ़ते आए होंगे, यदि अदर कंपटीशन दिया है तो बहुत लोगों ने ये पढ़ा है, राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति। ये राजस्थानी भाषा क्या है, देखो पिछली बार लोग बहुत कंफ्यूज रहे थे इसमें, ये कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन होंगे, वो भाषा राजस्थानी में लिखे हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा, कौन सा या कौन से इतिहासकार की पद्य रचना है, ये हिंदी में कौन सो पिछाण कोनी रख है या कौन सो पिछाण रख है, मतलब राजस्थानी में उसी क्वेश्चन को राजस्थानी में लिखा होगा। कौन सो इतिहासकार एक कहानीकार है, कौन सा गीत, कौन सा गीत या कौन सा गीत विवाह माथे गाया जावे है, या कौन सा गीत है बालक री मृत्यु पाछे गाया जावे। इन राजस्थानी में लिखेड़ो हुएगो और कोई अलग चीज को नहीं है। ये 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, सबसे बड़ा पोर्शन यही है, मतलब कह सकते हैं आपके जीके। राजस्थान सामान्य ज्ञान, अब ये अलग ही क्या है, देखो इसमें से ही कुछ टॉपिक सामान्य ज्ञान करके जनरल नॉलेज वाले, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किले वगैरह है, दर्शनीय सामान्य स्थल है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है,
ये सबको थोड़ा सामान्य ज्ञान में आरटी 2009 और 2011 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शैक्षिक परिदृश्य जो फर्स्ट ग्रेड में आता है मैनेजमेंट, वो इसके 40 क्वेश्चन होंगे सबके मिला के और 80 मार्क्स के, और इसी में आपका करंट होगा, इसी में आपका करंट होगा। 40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे। आगे यदि अपन बात करें, विद्यालय विषय होंगे, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, विज्ञान होगी, सामाजिक अध्ययन। प्रत्येक के 5-5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। रीति विज्ञान, जिसको आप क्या बोलते हो, टीचिंग मेथड कहते हो, ये प्रत्येक विषय के 3 क्वेश्चन आएंगे, 5 विषय के 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। प्रत्येक विषय के मतलब हिंदी के 3 होंगे, अंग्रेजी के 3 होंगे, गणित के 3 होंगे, रीति विज्ञान बोलते हैं। मनोविज्ञान होगी जो 10 नंबर की होगी और 20 क्वेश्चन आएंगे। आगे अपन चर्चा करें, सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर होगा, उसके 5 क्वेश्चन होंगे, 10 अंक के होंगे, कुल 150 अंक 300 नंबर में इस प्रकार से डिवाइड होगा। आगे और चर्चा करेंगे अपन, लेवल 2 की बात कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है तभी आपको चीजें क्लियर होगी। L2 में वही राजस्थान का भूगोल है, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा है, 40 क्वेश्चन है 80 नंबर के। ठीक है, अगला सामान्य ज्ञान RT समसामयिकी 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, वही सेम पैटर्न है। विषय का ज्ञान, अब ये है यहाँ पर यदि आप हिंदी के टीचर बन रहे हो तो हिंदी के ही हिंदी के आएंगे, अंग्रेजी के बन रहे हो तो अंग्रेजी के आएंगे, पंजाबी के बन रहे हो तो पंजाबी के 60 क्वेश्चन होंगे जिस भी विषय के। लेकिन एक गणित और विज्ञान ये 30-30 होंगे, इनका एक ही टीचर होता है, अलग नहीं होता है। तो गणित विज्ञान के 30 गणित के 30 विज्ञान के 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, सबसे बड़ा पोर्शन है। यहाँ आपको लीड लेनी है क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में यदि पिछड़ जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर वही रीति विज्ञान टीचिंग मेथड 10 नंबर के होंगे, जो आपकी विषय होंगे उसी के टीचिंग मेथड होंगे, अदर नहीं होंगे। अब की बार रीट में अदर भी होते हैं, यहाँ आपका जो विषय के अध्यापक बनने जा रहे हो उसी के लिए। उसके बाद में मनोविज्ञान यानी उसके 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, यहाँ मनोविज्ञान है, पेडालॉजी नहीं है, ध्यान रखना। सूचना तकनीकी यही कंप्यूटर 5 150 30 नंबर के। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, पहली बात यहां पर आपको क्या करना है, सॉरी, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करनी है, अब इसकी चर्चा करेंगे। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस का लगभग सबको पता भी रहता है, लेकिन मेन बात है पढ़ना क्या है। देखो पढ़ने के लिए आपको जीके के लिए मैं बता रहा हूँ, राजस्थान अध्ययन आपका क्लियर होना चाहिए। राजस्थान अध्ययन से हूबहू क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा मैटर के साथ जाओगे तो राजस्थान अध्ययन में जो शॉर्ट मैटर है उसको छोड़ दोगे, शॉर्ट लगेगा। तैयारी करने वाले को हमेशा शॉर्ट लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए शॉर्ट और स्वीट मैटर के साथ चलोगे। जैसे मेरे साइकोलॉजी वाले वीडियो ही एग्जाम्पल के तौर पर है कि 10 मिनट का वीडियो भी वही 3 क्वेश्चन दे रहा है जितने 5 घंटे की महामैराथन, और उसके बाद में वो टीचर ऐसे कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है, अरे भाई तुम 500 पेज पढ़ाने के बाद में 2 क्वेश्चन दे रहा है और वो भी हमें याद नहीं है, तो कहने से कोई मतलब नहीं है। यदि ये रेशियो आता है 75% इजी आता है, 25% पेपर मॉडरेट आता है। यदि आप 25% मॉडरेट में 10% ऐसा आता है जो सब का ही नहीं कर पाए, आप कहीं से भी पढ़ लोगे, कितना भी पढ़ लोगे तो भी वो उनमें से भी नहीं आएगा। हर बार नया बनता है 10%, उस 10% के पीछे नहीं जाना है। विषय 6 से 10 या कोई 6 से 12 के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट 6 से 10 में निबट जाएंगे, जैसे गणित है वो 6 से 10 पढ़नी है, 11 12 में समाकलन अवकलन है वो नहीं आते। बायोलॉजी 12वीं तक पढ़नी होती है, फिजिक्स 12वीं तक नहीं पढ़नी, 10वीं तक पढ़नी, केमिस्ट्री 10वीं तक पढ़नी। ऐसे ही आपके एसएसटी में कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनको आपको कुछ को 10वीं तक पढ़ने, कुछ को 12वीं तक पढ़ने। विद्यालय विषय वो किताबें एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। पॉलिटी बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट पढ़नी है, पॉलिटी का कोई अंत नहीं है। आरएस लेवल की पॉलिटी नहीं पढ़नी है, सेकंड ग्रेड लेवल की पॉलिटी नहीं पढ़नी है, शॉर्ट और स्वीट। पिछली बार हर एग्जाम में 1 2 2 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, और चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटी को शॉर्ट और स्वीट पढ़ना है। मनोविज्ञान तथ्यात्मक आएगी, सीधे सीधे आपको शॉर्ट पढ़नी है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। करंट आपको शॉर्ट में पढ़ना है, कोई लंबा नहीं पढ़ना है। लेकिन कंप्यूटर आपको समझ आधारित कंप्यूटर पढ़ना है, अपनी समझ को विकसित करना है। पिछली बार लोगों के कोचिंगों के एक भी नोट्स नहीं आया, क्योंकि कंप्यूटर अधीनस्थ बोर्ड हमेशा समझ आधारित उठाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपन बात क्या करते हैं, अपने को तैयारी में कुछ मार्ग अपनाने हैं। तैयारी के लिए
तैयारी के लिए शॉर्ट मैटर पर विश्वास करना है। शॉर्ट मैटर पर विश्वास, शॉर्ट मैटर पर विश्वास। कहाँ विश्वास होना चाहिए आपका? शॉर्ट मैटर पर विश्वास होना चाहिए। खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद पर विश्वास। मैं कर सकता हूँ, इतना होना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। पहले माइंड, हर रोज माइंड को यही कहना है, हाँ मैं कर सकता हूँ। हर रोज कहना है ये बात माइंड को, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद में आपको अदर कोचिंग के नोट्स नहीं लेने, नोट्स नहीं लेने किसी भी हालत में। दूसरा क्या पढ़ा रहा है, मेरे भी मैं आपको 60 70 80 मैंने लगभग यूट्यूब पर मात्र रीड से पहले 10 घंटे की क्लास ली थी। यदि सबको जोड़ ले तो 10 घंटे की क्लास होती है, जिसमें 6 मॉडल पेपर गणित विज्ञान के आ गए, 3 पीछे वाले साल के पेपर सॉल्यूशन आ गए थे, और लास्ट में 10-10 मिनट यानी 1 घंटे में साइकोलॉजी। मैं आपको 80 से 90 क्वेश्चन हर पेपर के मैं काउंट करवा सकता हूँ कि यहाँ से आए। और वो इधर वाले कह रहे हैं जिसने 1000 घंटे पढ़ाया वो भी कह रहा है मेरे 120 आ रहे हैं। अरे भाई मैं जब 10 घंटे में 80 या 90 दे सकता हूँ, तो 1000 में से 120 दे के क्या कर लिया? तो आपको अदर 1 या 2 क्वेश्चन के लिए अदर में नहीं भागना है, क्योंकि नए नए दिखाई देंगे। आप पीछे वाले पेपर का एनालिसिस करना खुद बैठ के, फिर आपको समझ में आएगा हमें पढ़ना क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अच्छा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी वीडियो के साथ में अन्य नई चर्चापन तैयारी बताऊंगा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ना है, उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।